Hello students, welcome in ninth class physics. Students, today we are going to start the new topic या new unit for you, that is gravitational. So students, in last videos we have completed the unit Newton's law of motion, and the last video we have completed the unit that is motion. So we are going to start the next unit, that is gravitational beta. As the name suggests, gravitation means ग्रेविटी. तो बेटा बेसिकली अगर देखा जाए प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा कि इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी, देन दिस फोर्स विच वी अप्लाइड ऑन द बॉडी, this force which we applied on the body, this force can change the direction of the body, it can change the state of the body. ओके, या यू कैन से दैट मोशन में है तो बेटा रेस्ट में लेके आ सकता है, रेस्ट में बॉडी तो मोशन में लेके आ सकता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको चेंज भी कर सकता है. कौन कर सकता है बेटा? फोर्स चेंज कर सकता है. तो दिस इज़ द कोज ऑफ फोर्स, ये है ना फोर्स का कोज है बेटा. तो इट मीन्स अगर आप किसी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाइड सम फोर्स, दैट इज़ एफ. तो बेटा अगर देखा जाए दूसरे उसमें वर्ड्स में अगर बात करें, जैसे अगर बात करते हैं भाई, अगर सन की बात करें, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन. ओके, तो अर्थ सन के अराउंड क्या करती है बेटा? रिवॉल्व करती है. तो बेटा ये अपने आप तो रिवॉल्व नहीं कर पा रही है, इसका मतलब देर इज़ फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. ठीक है बेटा, तो सन और अर्थ के बीच में कोई फोर्स है बेटा जिसकी हेल्प से ये अर्थ है ना सन के अराउंड रोटेट कर पा रही है. ठीक है, तो दैट फोर्स इज नेम्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली अगर बात करें बेटा कि अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है, तो वो भी किसकी वजह से है बेटा? वो भी फोर्स है एक, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, अगर हम अर्थ पे चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग ऑन द अर्थ, तो बेटा दैट जो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भी वो बेटा कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा. ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. तो बेटा बेसिकली अगर देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या कंडीशंस है, वो आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं. चाहे आपका मून रोटेट कर रहा है अर्थ के, या अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, या हम अर्थ पे चल रहे हैं, ठीक है बेटा, या फिर समुद्र के अंदर, सी के अंदर टाइड जा रहे हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं जिसको, तो बेटा ये सभी किसके लिए, किस फोर्स की वजह से है बेटा? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करें तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. इस फोर्स की हेल्प से ही बेटा अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. तो you can say that it is the force which is attractive in nature, and acts between bodies ड्यू टू देयर मासेस. तो बिल्कुल क्लियर है बेटा कि जो ये फोर्स है इसका नेचर क्या बेटा? इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर. तो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस. इट मीन्स what is the cause of this force? That is mass. So it means if body is having mass, then we can say that gravitational force is acting between them. Okay, so if body having masses, then there is force acting between them, that is gravitational force, and this force is attractive in nature बेटा. ठीक है, तो नेचर में क्या होगा बेटा? अट्रैक्टिव होगा और मासेस की वजह से होगा. ठीक है, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखते हैं कि जो ये, तो यू कैन से दैट बेटा कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू मासेस विद ए फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. आप कह सकते हो वो फोर्स क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है. एंड दैट फोर्स, मान लीजिए यू कैन से दैट वन बॉडी, लेट्स से दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकंड बॉडी, इट्स हैविंग मास m और दिस हैविंग मास स्मॉल m. ओके, तो बेटा होगा क्या? इन दोनों के बीच में क्या है भाई? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. और मान लीजिए बोथ बॉडीज आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल d.
देन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज। प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा मास का उतना ज़्यादा क्या आएगा बेटा, फोर्स का अट्रैक्टिव नेचर आएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा बेटा, ठीक है। आल्सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बेटा ये जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर हम इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 को लेके चलते हैं तो कंबाइन करते हैं तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है बेटा, ठीक है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर ओपन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इन डी स्क्वायर, ओके। और बेटा जो ये G है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। तो G इज हेयर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 6.62 10⁻⁻11, ओके। और अगर इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ओके। तो ये यूनिट भी आपकी यहाँ से आ सकती है। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन है भाई, ठीक है। तो सारे पैरामीटर को उधर ले जाइए उठा के, जी को एक तरफ कर लीजिएगा तो वहाँ से आपके जी की यूनिट आ जाएगी। तो जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो बेटा ये चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू देयर masses is directly proportional to the product of the masses. It means more is the product of the masses, more is the force. This force is inversely proportional to the square of the distance. It means अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बेटा फोर्स क्या आएगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वन पैरामीटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो सेकंड पैरामीटर कम हो जाता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा क्या है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये भी ज़्यादा हो जाता है, ये अगर कम हो जाता है तो ये भी कम हो जाता है। तो इफ वन पैरामीटर इंक्रीजेज अनदर पैरामीटर आल्सो इंक्रीजेज, इफ वन पैरामीटर इंक्रीजेज अनदर पैरामीटर डिक्रीजेज बेटा, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर सिंबल। तो दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स बेटा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फोर्स है, या मान लीजिए यू कैन से दैट कि अगर हम बात करें जैसे कि ये जो फोर्स है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोर्स। तो बेटा सिंपल है, ग्रेविटेशन फोर्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोर्स, तो इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर है। इसी फोर्स की वजह से जो अर्थ है बेटा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। बेटा सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करती है दैट इज़ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर अर्थ रोटेट ना करती तो डे और नाइट नहीं बनते, तो नेचर की जो प्रोसेसेस है वो ना हो पाती बेटा, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अगर ये फोर्स ना होती तो मून भी रिवॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है भाई। सिमिलरली जो टाइड्स होते हैं सी के अंदर, टाइड्स इन सी नॉट पॉसिबल, सी के अंदर जो टाइड्स हैं वो पॉसिबल नहीं होते, दे आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो टाइड्स इन सी नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्सेस बेटा। तो सारी ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस की इंपॉर्टेंस है। हर जगह जहाँ पे भी बॉडी का मास है वहाँ पे बेटा कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करती है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है जैसे कि इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि जो न्यूटन है वो किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो ही सॉ दैट कि जो एप्पल है इट फॉल टुवर्ड द अर्थ की तरफ ही फॉल करता है। तो न्यूटन सोचते हैं कि अगर एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, पुश कर रही है किसी फोर्स की हेल्प से, तो सिमिलरली मून को भी तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या डज द फोर्स इज सेम इन बोथ केसेस, क्या दोनों केसेस में फोर्स सेम है बेटा। तो क्वेश्चन इज दैट, तो फिर आंसर आता है कि हाँ जो अर्थ है वो मून और एप्पल को दोनों फोर्सेस सेम फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।